अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि वीडियो में जो सवाल होते हैं फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से जो सवाल पूछे गए हैं वो अगर आप शेयर करेंगे तो किसी और की भी रहनुमाई हो जाएगी। तो भाई शेयर ज़रूर करें। कि आज की वीडियो में जो सबसे अहम सवाल है फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तकरीबन 1 साल पहले मैंने इस पे वीडियो बनाई थी लेकिन डिटेल से नहीं बताया था आपको। तो ये सवाल तकरीबन हर वीडियो में ही पूछा जाता है, हर वीडियो में ये सवाल होता है और ये परेशानी होती है। तो आज की वीडियो में मैं डिटेल से आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। सवाल आपको अभी बता देता हूं कि भाई जो फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के बाद, स्टैंप होने से पहले, स्टैंप होने के बाद, सऊदी अरब एंट्री करने के बाद उसमें कितना टाइम होता है, कितने अरसे में आप आ सकते हैं। इसके अलावा जब आप सऊदी अरब में एंटर होते हैं तब से टाइम शुरू होता है या उससे पहले होता है। इस हवाले से जो भी आपके जहन में सवाल है आज की वीडियो में आपको डिटेल से इसका जवाब इंशाल्लाह मिल जाएगा। और इसके अलावा भी एतमाद ऑफिस के हवाले से एक भाई ने सवाल पूछा था, उसका भी जवाब दूंगा। और एक भाई सऊदी अरब में जॉब करना चाहते हैं तो उसका भी डिटेल से उनको जवाब दूंगा। जो विज़िट वीज़ा पर हैं उसका क्या सलूशन है, तो बराए मेहरबानी वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छा, सबसे पहला सवाल, फैमिली विज़िट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, अपने सिस्टम से फॉर्म फिल किया, उसके बाद आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाना है तो कितने अरसे में आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा सकते हैं। तो उसका जवाब है भाई 1 माह, 30 डेज़ में आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा सकते हैं। कोई इशू नहीं है, फॉर्म आपने फिल किया है, कोई गवर्नमेंट में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर दिए, दूसरी बार कर लें, तीसरी बार कर लें, ये तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। आप दूसरी बार भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, तीसरी बार भी कर सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जब भी आपका कफील फारिग है, फ्री है, तो आप उसी टाइम उसी हिसाब से आप फॉर्म फिल करें और चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा लें। बाकी ऐसे केसेस में कुछ इस तरह भी होता है, कभी आपने फॉर्म फिल कर लिया, कफ़ील को पेपर दे दिया, अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं हो रहा, 5 दिन लग गए हैं, 10 दिन लग गए हैं, 20 लग गए हैं, कफ़ील कहीं और चला गया, 1 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया, अभी क्या करें। तो कोई इशू नहीं है, जब आपका कफ़ील आ जाए आप दोबारा फॉर्म फिल करें, उसको दोबारा कफ़ील को दें या फिर उसके साथ जाएं और वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाएं। अच्छा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपने करवा लिया, आपका फैमिली विज़िट वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह इशू हो गया। एक मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि भी आपका फैमिली विज़िट वीज़ा इशू हो गया। अब उसको स्टैंप आपने करवाना है। स्टैंप आपने कितने अरसे में करवाना है। नंबर 1, आपने एतमाद ऑफिस की वेबसाइट पे जाना है, एतमाद.pk, उसमें आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। 1 दिन ट्राई करें, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें। जल्दबाजी नहीं है कि भाई आज नहीं मिल रही तो क्या करूं, क्या परेशानी है भाई, अभी डायरेक्ट फैमिली को भेज देता हूं, परेशान ना हूं, जल्दबाजी ना करें। आप वहां फैमिली को भेज देंगे तो भाई चार्जेस भी ज़्यादा होंगे, तो ये भी देखें। तो कोशिश करें अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जब भी आपको मिले तो आप टाइम ले लें। जो मेन सवाल है उस पर आता हूँ कि अभी आपने जो वीज़ा स्टैंप करवाना है आपने फौरी तौर पर नहीं करवाना, 1 माह बाद करवाना है या फिर 2 माह बाद करवाना है। तो आप सवाल ये है कि आप वीज़ा कितने अरसे तक स्टैंप करवा सकते हैं। तो भाई उसका जवाब ये है कि 90 डेज़ के अंदर आप वीज़ा स्टैंप करवा सकते हैं। उसमें 2 वीज़े हैं, सिंगल एंट्री वीज़ा है और मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा, जिसकी मुद्दत 1 साल होती है। सिंगल एंट्री वीज़ा भी इशू होने के बाद 90 दिन के अंदर आपने स्टैंप करवाना होता है। इसके अलावा मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा भी आपने 90 डेज़ के अंदर स्टैंप करवाना है। इशू होने के बाद आपके पास वीज़ा है, 90 डेज़ के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल तीसरा महीना यानी कि जो 90 डेज़ आपका टाइम है उसमें 30 दिन का टाइम बचा है, तब आप अपॉइंटमेंट ले लें एतमाद ऑफिस से। 1 माह पहले ही ले लें या फिर 10 दिन पहले ही ले लें तो आपको फौरी तौर पर मिल जाएगी, परेशानी नहीं होगी। तो आप तीसरे महीने में वीज़ा स्टैंप करवा सकते हैं। 90 डेज़ का टाइम होता है स्टैंप इशू होने के बाद। अच्छा, अभी आपने एतमाद ऑफिस में वीज़ा स्टैंप करवाने के लिए दे दिया, आप एतमाद ऑफिस चले गए, डॉक्यूमेंट जमा हो गए, एतमाद ऑफिस से डॉक्यूमेंट आपको वापस मिल भी गए 3 दिन बाद या 4 दिन बाद। अभी आपके पास पासपोर्ट है, आपने ये सोचा है कि भाई अभी मुझे वापस सऊदी अरब कब जाना है, कब मुझे एंट्री करनी है। आपके हस्बैंड हैं या फिर आप खुद हैं, जो भी है, आपने अभी ये सोचा है कि अभी फैमिली को फौरी तौर पर नहीं बुला सकता, कोई एमरजेंसी हो गई है या कोई परेशानी है या आपके कुछ मामलात वहाँ ऐसे हैं कि फौरी तौर पर आप नहीं बुला सकते, प्लानिंग कुछ चेंज हो रही है। तो सवाल ये है कि आप कितने अरसे में फैमिली को बुला सकते हैं। वीज़ा भी स्टैंप हो गया, इतने पैसे भी दे दिए,
तो अभी ये परेशानी है कि भाई कितना अरसा वेट करूँगा या मेरा वीज़ा ज़ाया तो नहीं हो जाएगा या कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो भाई वीज़ा स्टैंप होने के बाद उसमें सिंगल एंट्री वीज़ा में 3 माह का टाइम होता है, यानी कि 90 डेज़ का टाइम होता है। 90 डेज़ के अंदर अंदर आप सऊदी अरब एंटर हो सकते हैं। नंबर 2 पर आता है फैमिली विज़िट वीज़ा, मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा, जिसमें 1 साल का टाइम होता है। आप जहाँ वीज़ा स्टैंप होता है आप वहाँ देख भी सकते हैं। कभी 1 साल का टाइम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 मार्च को आपका वीज़ा स्टैंप होकर आपको मिला है, तो उसमें जो एक्सपायरी डेट होगी वो 15 मार्च 2023 होगी। 2022 में स्टैंप हुआ और 2023 में एक्सपायर हो रहा है। 15 मार्च है या फिर 13 आ रही है या 12 आ रही है, कुछ दिन का फ़र्क पड़ता है, फ़र्क होता है 1 साल में। तो जो भी डेट है, जो एक्सपायरी डेट है, 2 दिन का फ़र्क है या 4 दिन का, वही आपने उसी एक्सपायरी डेट को फॉलो करना है, उसी में आप सऊदी अरब आ सकते हैं। अच्छा, उसी 1 साल के दौरानिए में आप सऊदी अरब आ सकते हैं। अभी एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो सबसे ज़रूरी है, इससे भी शायद ज़्यादा ज़रूरी हो, कि भाई आपने 1 साल के अंदर सऊदी अरब एंट्री नहीं की, 8 माह हो गए आपको या 9 माह हो गए या 10 माह हो गए या 11 माह हो गए। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। तो 10 माह के बाद आपने सोचा कि भाई 2 माह बाकी हैं, अभी फैमिली को बुला लूँ, वीज़ा एक्सपायर ना हो जाए, तो आपने 10 माह के बाद फैमिली को सऊदी अरब में एंट्री करवाई, टिकट करवाई और फैमिली को बुला लिया। अभी आप ये सोच रहे हैं कि भाई फैमिली कितना स्टे करेगी, कितना टाइम बाकी है वीज़े में। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा 1 साल का है। चाहे आपने 8 माह के बाद, स्टैंप होने के 8 माह के बाद एंट्री की है सऊदी अरब में, तो भी आप 1 साल ही स्टे करेंगे। जब आप सऊदी अरब में एंटर होंगे तो आप जहां वीज़ा स्टैंप होता है, आपने देखा होगा वहां ड्यूरेशन ऑफ स्टे लिखा होता है 90 डेज़। जब आप सऊदी अरब में एंटर होंगे तो आपने 3 माह स्टे करना है। 3 माह के बाद आपने फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करना है। नेक्स्ट आपने दोबारा एक्सटेंड करना है। जो भी उसका प्रोसीजर है, मैंने वीडियो बनाई थी। आपने इंश्योरेंस करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है और जो भी डॉक्यूमेंट आपने जवाज़ात लेके जाने हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो इसी तरीके से आपने अपना वीज़ा एक्सटेंड कर लेना है। बाकी मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा में जो रूल हैं एग्ज़िट री एंट्री के, वो आपने फॉलो करना है। बहरीन से करें या पाकिस्तान से करें, वो 9 माह के बाद आपने लाजमी करना है। पहले 180 दिन आ रहा था, अभी 270 डेज़ आ रहा है। तो 2 सवाल और पूछे गए, आज की वीडियो में ही उनका जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो बनाने में शायद टाइम लग जाए या कल तक जो वीडियो अपडेट होगी, तो इतना लेट नहीं करूंगा, आज की वीडियो में ही रिप्लाई कर दूंगा कि भाई एतमाद ऑफिस से वीज़ा रिजेक्ट हो गया, स्टैंप नहीं हुआ। उनका कहना है कि आपका पासपोर्ट 1 साल बाकी होना चाहिए। भाई ये जो आपका सवाल है, ये मेरी समझ से भी बाहर है कि भाई एतमाद ऑफिस वालों ने ऐसा आपको क्यों बोला। आपका पासपोर्ट अगर 6 माह भी बाकी है तो आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। अभी पता नहीं कोई और रीज़न भी हो सकता है, कोई और मसला भी हो सकता है। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप एतमाद ऑफिस विज़िट करें, वहाँ मैनेजर से मिलें, पूछें कि भाई ऐसा कौन सा रूल है, कभी मेरा वीज़ा स्टैंप नहीं हो रहा, 6 माह पासपोर्ट बाकी हो तो वीज़ा स्टैंप हो जाता है। बाकी इसमें कोई अपडेट ना आई हो, कोई चेंजिंग ना की हो एतमाद वालों ने या गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया रूल ना आया हो, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि भाई आपका पासपोर्ट 1 साल बाकी होना चाहिए। नंबर 2 पर सवाल जो पहले भी पूछा गया, इस पर वीडियो भी बनाई थी, अभी भी बता देता हूं कि भाई ने पूछा है मैं सऊदी अरब में जॉब करना चाहता हूं, यहाँ विज़िट वीज़ा पर हूं, जॉब कैसे मिलेगी, यही वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा या फिर नहीं। वीज़ा कन्वर्ट करवाने का सोचने से पहले, करना तो बात की बात है, सोचने से पहले तो आपने जॉब देखनी है, जॉब ढूंढनी है, कौन सी जॉब करूँगा। अच्छा, आपके माइंड में है आपने टीचिंग करनी है या फिर आपने किसी हॉस्पिटल में जॉब करनी है, तो आप कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपकी CV है, आपके जो बाकी के डॉक्यूमेंट है, आपने एक फ़ाइल बना ली, उसको आपने सबमिट करना है। तो भाई अगर फॉर एग्जांपल टीचिंग में आपको जॉब मिल गई है तो आपका विज़िट वीज़ा है, आप जॉब नहीं कर सकते, ना ही आपका वीज़ा कन्वर्ट होगा, ना ही आपको कोई ऐसे हायर करेगा कि भाई आ जाएं जॉब कर लें, आप विज़िट वीज़ा पर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है कि भाई आपके वहाँ जाएँ, वही देखें कहाँ वैकेंसी है। आपने टीचिंग की जॉब करनी है तो वैकेंसी पहले देखें, वहाँ अप्लाई करें, अपनी फ़ाइल बना के लेकर जाएं और देखें अगर वो वीज़ा इशू करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि भाई वो बोलते हैं कि भाई आप यहाँ के मुकीम होने चाहिए, तभी हम आपको हायर करेंगे, तभी आपको जॉब मिलेगी, नया वीज़ा हम नहीं दे सकते, तो ये भी होता है। तो देखें वो अगर वीज़ा इशू करेंगे तो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और वो वीज़ा आपका इशू हो जाएगा। आप दोबारा जाएंगे वापस,
वीज़ा स्टैंप करवाएंगे, आप वापस आ सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। अपोजिट जो आप सोच रहे हैं कि भाई वीज़ा कन्वर्ट हो जाए, इसमें बहुत सी पेचीदगियाँ हैं, बहुत सी परेशानियाँ हैं। तो भाई ऐसे चक्कर में ना पड़ें, जॉब ढूंढ लें, अपना सेटअप कर लें, वापस जाएँ, वीज़ा स्टैंप करवाएँ, आ जाएँ। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सब भाइयों को और बहनों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह।